जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय। अभी जो हाल ही में तीनों कृषि कानून वापस हुए हैं केंद्र सरकार द्वारा, उस कृषि कानून के बारे में बात करेंगे। जो मोदी सरकार द्वारा ये कहा जाता है कि ये अपने फैसले से पलटती नहीं, एक बार जो निर्णय ले लेती है उसको अंत तक उस पर टिकी रहती है। लेकिन कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई जिसकी वजह से मोदी सरकार को अपने निर्णय से पलटना पड़ा और कृषि कानून को वापस लेना पड़ा। कृषि कानून के वापस लेने के कई कारण हैं। अभी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह एक फाइल लेके केंद्र सरकार के पास गए थे, अमित शाह से मिले थे, केंद्रीय गृह मंत्री या मोदी जी से मिले थे और उन्होंने बताया था कि पंजाब के हालात बहुत खराब होने वाले हैं। पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है जिसमें खालिस्तानी मूवमेंट है और पाकिस्तान से लगती हुई उसकी सीमा है। तो उन्होंने कहा किसान आंदोलन के रहते हुए और किसान आंदोलन के बहाने जो वहां खालिस्तानी मूवमेंट है वो काम कर रहा है और पाकिस्तान वहां पे अच्छी खासी फंडिंग कर रहा है एक खालिस्तानी मूवमेंट को काम करने के लिए। खालिस्तानी मूवमेंट एक अलग पंजाब राज्य बनाने के लिए वहां पे काम कर रहा है। और दूसरी समस्या थी कि जो तीनों कृषि कानून है, सरकार तो खैर बहुत ईमानदारी से इसको बनाई थी, लेकिन कुछ ऐसे तबके थे जिसको सरकार ने समझा नहीं पाई और जिससे कि कृषि कानून वापस लेना पड़ा। खैर कानून तो बनते हैं, बिगड़ते हैं और चीजें चलती रहती हैं, लेकिन सरकार को रहना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि सरकार अगर रहेगी तो कानून फिर कभी भविष्य में बन जाएंगे, लेकिन अगर सरकार चली गई तो दोबारा आना बहुत मुश्किल है। वैसे भी कृषि कानून वापस हो गया है, लेकिन जो राकेश टिकैत थे वो भोले भाले किसानों को गुमराह और बहकाना शुरू कर दिए थे। उनको राकेश टिकैत को खुद नहीं पता था कि हम जो कृषि कानून बना रहे हैं, ये जो केंद्र सरकार कृषि कानून बनाई है, इसमें नई चीज क्या जोड़ी है, इस तीनों कृषि कानून में है क्या आखिर। उनके जितने भी तमाम इंटरव्यू लिए हैं मीडिया वालों ने और न्यूज पेपर वालों ने, वो उसकी कमियों को बता ही नहीं पाए राकेश टिकैत ने कि एमएसपी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है और इस मंडियों के बारे में क्या है। उनका कहना है बस कृषि कानून वापस लेनी, एक जिद सी ठान लिए थे। और राकेश टिकैत जैसे लोग हैं, इनके पीछे बहुत बड़े लोगों का हाथ था। ये अपने आप को किसान नेता समझते हैं और किसान नेता बने हुए हैं, लेकिन इनकी आमदनी देखेंगे, इनके घर के रहन सहन देखेंगे, इनके पास अच्छा खासा एक सिस्टम बना हुआ है और अच्छी खासी इनके पास किसान नेता के तौर पे अच्छा खासा इनके पास पैसा है, रहन सहन है। और किसान जो हमारे देश के हैं, ये किसान तीनों कृषि कानून अगर आप समझिए तो पूरे भारत में लागू होगा, अगर लागू होता तो। लेकिन केवल पंजाब के किसान और पश्चिमी यूपी के किसान, पंजाब में जो खालिस्तानी मूवमेंट है उससे जुड़े हुए लोग इसमें आंदोलन में शामिल है सीधे सीधे तौर पे। इनको जो है कनाडा से, अमेरिका से और अन्य देशों से अच्छी खासी फंडिंग होती थी। ये इस बहाने अपना खालिस्तानी मूवमेंट, खालिस्तानी जो संगठन है जो भारत में एकदम मर गया था या एकदम खत्म हो गया था, उसको फिर से एक जिंदा कर रहे हैं। और पश्चिमी यूपी में राकेश टिकैत है। राकेश टिकैत की न जाने कौन सी समस्या थी, उनको कानून के बारे में उतना पता नहीं है, लेकिन फिर भी कानून के बुराइयों में लगे हुए थे। और 26 जनवरी को पिछले वर्ष लाल किले में भी उपद्रव किए थे, इनके ऊपर एफआईआर हुई है और ये बचेंगे नहीं। खैर तीनों कृषि कानूनों के आड़ में जब तक ये अपने आप को सेफ रखे, अब कानून भी वापस हो गया, फिर भी ये धरना प्रदर्शन नहीं खत्म करना चाहते हैं। इनको डर है कि जो हमारे ऊपर एफआईआर हुई है देशद्रोह में और भी धाराओं में, अब मुकदमे वापसी के लिए वहां पे गाजीपुर बॉर्डर पे और सिंधु बॉर्डर पे किसान नेता अपने आप को बैठाए हैं। जो असली किसान थे वो तो पहले भी उनको ज्यादा दिक्कत नहीं थी, वो सरकार से कह रहे थे, मान रहे थे, उसके बाद वापस लौट गए। और जो थोड़ा बेचारे बचे कुचे थे वो भी अपना तंबू उम्बू समेट के निकलना शुरू कर दिया। लेकिन ये लोग फिर से उनको भोले भाले किसानों को उलझा के वहां पे बैठाई हुई है। अब तीनों कृषि कानून वापस होने से अब देखिए देश में परेशानी क्या होगी, आने वाले समय में क्या समस्या आ सकती है। जैसे अभी कानून वापस हुआ, उसके बाद एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी है, उन्होंने तुरंत बोल दिया कि अगर
सीएए, एनआरसी और एनपीआर मोदी सरकार लागू करेगी पूरे देश में, तो हम दोबारा शाहीन बाग की तरह, दिल्ली में जो शाहीन बाग का धरना प्रदर्शन हुआ था, वैसे दोबारा हम धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे और लखनऊ में करेंगे। उसके ऊपर योगी जी ने सख्त एक्शन लिया था, बोला था कि आप ऐसा करने की सोचिएगा भी मत और आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। तो जो इस तरह के संगठन राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, वो अपनी मांगों को मनवाना शुरू कर देंगे। जो केंद्र सरकार जो नया नया अध्यादेश लाएगी, जो कानून लाएगी, आने वाले समय में बहुत कुछ देश में होने वाला है, बहुत कुछ बदलाव होने वाले हैं। जैसे सबसे बड़ा बदलाव तो होगा सीए तो कानून बन गया, लेकिन उसके बाद वो लागू नहीं हो पाया क्योंकि कोरोना हो गया था। कोरोना 2020 मार्च में शुरू हुआ, तभी से जो है वो लागू नहीं हो पाया। उसको लागू कराना है। कानून तो बन गया पूरे देश में, जितने अवैध घुसपैठिए हैं उनकी पहचान करके उनके देश के बाहर निकालना है। एनआरसी है। और सीए जो अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या और भी देशों से हिंदू शरणार्थिक रूप से भाग के आए हैं, उनको भारत में नागरिकता मिलेगी और वो भारत के निवासी हो जाएंगे। एनपीआर है। एनपीआर में इनकी सारी गिनती होगी, इनका सारा रिकॉर्ड सारे देशवासियों का लिया जाएगा। उसके बाद सिविल कोड है, सामान्य नागरिक संहिता है। जो भारत में अलग अलग धर्म के लोग हैं उनके लिए अलग अलग कानून है। जैसे मुस्लिम है, उनके लिए शादी विवाह का अलग सिस्टम है, उनके पास तलाक देने का एक अलग कानून है, उनके पास हलाला है, उनके पास 4 शादियां कर सकते हैं वो, उनका मुस्लिम एक्ट है, एक अलग है। तो और जितने धर्म के लोग हैं सभी को एक कानून सभी के ऊपर लागू होगा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। सामान्य नागरिक संहिता कहते हैं उसको, सामान्य नागरिक संहिता सरकार के प्लानिंग है। उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून है। जो कुछ तबका है, कुछ धर्म के लोग हैं जो धर्म के नाम पे, जैसे मुसलमान हैं, जो धर्म के नाम पे कहते हैं कि हमारे धर्म में नहीं लिखा है, हमारे धर्म में नसबंदी या हमारे धर्म में बच्चा पैदा करने की रोक नहीं है, तो इनके ऊपर रोक लगेगी। ये अभी योगी सरकार जो है राज्य में, उत्तर प्रदेश में इस चीज को लागू की है। ये अब केंद्रीय जनसंख्या नियंत्रण कानून जब बन जाएगा तो सभी को देश में पालन करना पड़ेगा इसको। और उसके बाद जो 1977 में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने मिनी संविधान संशोधन, जिसको नाम से जाना जाता है, उसमें इन्होंने भारतीय संविधान में से एक सेकुलर शब्द जोड़ दिया था, जो पहले से नहीं था। लेकिन इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान अपने ताकत के दम पे, सत्ता के दम पे इमरजेंसी के दौरान सेकुलर शब्द जोड़ दिया था। इन सारी चीजों पे मोदी सरकार काम कर रही है। इन सारी चीजों पे आने वाले समय में बदलाव होगा। तो होगा क्या, ये जो देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी तत्व है, ये भी किसी कानून के बहाने जो है धरना प्रदर्शन पे बैठ जाएंगे और उसके बाद ये सरकार से अपनी मांगे मनवाना शुरू कर देंगे। इनको भी ये सारी चीजों के लिए फंडिंग होती है अच्छी खासी, खाड़ी देश से, सऊदी अरब से, ईरान, इराक से और पाकिस्तान से या और चाइना से भी इनको फंडिंग होती है। ये अभी जब शाहीन बाग में प्रदर्शन हुआ था तो जो हमारे जो खुफिया एजेंसियां हैं वो सारी चीजें पता लगाई थी। वो चाहती है कि ये डिस्टर्ब, विदेशी एजेंसी चाहती है डिस्टर्ब करें, यहाँ के लोग भी जो है अपना सिस्टम बैठाना चाहते हैं उनके साथ। और सबसे बड़ी बात है, जो सभी हिंदुओं का और जो सभी महान नेताओं का और जो हमारे महान नेता कहे, समाज सेवी कहे या स्वतंत्रता सेनानी कहे, वीर सावरकर जी का सपना था कि ये देश एक हिंदू राष्ट्र बने। और उस हिंदू राष्ट्र की दिशा में काम चल रहा है धीरे धीरे, और हिंदू राष्ट्र देश एक दिन बनेगा। तो उस हिंदू राष्ट्र के बनने में अड़चन आ जाएगी। ये लोग धरना प्रदर्शन के नाम पे अच्छा खासा रोड जाम कर देंगे, चक्का जाम कर देंगे और तोड़फोड़ कर देंगे। जिस तरह से कृषि कानून वापस हुआ, तो ये उसी अंदाज में बैठ जाएंगे साल 6-6 महीने कि एक दिन जैसे कृषि कानून वापस हुआ था, वैसे आने वाले समय में ये जिस कानूनों की मैं बात कर रहा हूँ ये भी है। ये लेकिन संभव नहीं है, कृषि से जुड़ी हुई बातें थी, इसलिए केंद्र सरकार बैकफुट पे आ गई और बैक गियर लगा दी और कानून को वापस ले ली। और नहीं तो कानून वापस ना होता, कृषि कानून फिर आएगा एक दिन आने वाले समय में, और किसानों के सहमति से आएगा, कोई बीच का रास्ता निकलेगा। लेकिन अभी जरूरी है कि सरकार को बने रहना, केंद्र में मोदी सरकार को और यूपी में योगी सरकार को, और देश के अन्य हिस्सों में सरकार का बनना बहुत जरूरी है। सरकार
पीछे हट गई सरकार का। लोकसभा में तो बहुमत है लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं है। जिस दिन राज्यसभा में बहुमत आ जाएगा उस दिन धड़ाधड़ ये सारे कानून बनने शुरू हो जाएंगे और 2022 लास्ट तक राज्यसभा में भी मोदी सरकार आ जाएगी। मोदी सरकार कोई बैकफुट पे नहीं होती, कभी अपना फैसला वापस नहीं लेती, लेकिन अपना फैसला वापस ली है तो बहुत मजबूरी में ली है। और जिस दिन वो आ गई बहुमत में लोकसभा और राज्यसभा में, उस दिन देखिए ये सारे कानून बहुत तेजी से बनेंगे और कृषि कानून भी एक दिन दोबारा बन के आएगा, किसानों की सहमति से आएगा। तो यहीं तक। जय हिंद।